हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय योगेश सर पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये आपकी आज की जो क्लास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर दोस्तों आपके लगभग 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है वो नोट कर लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो क्या है दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों आप लोगों के लिए एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कैसे बनता है आज की इस क्लास के अंदर जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर दोस्तों 3 चरण बनाए गए थे आपके, जिसके अंदर क्या है कि पहला चरण है आपका, जिसके अंदर आपका क्या कहते हैं कि भाई दोस्तों दूसरा चरण इसके अंदर शामिल किया गया, और कहते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्या है कि तीसरा चरण, यानी कि 3 चरणों के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस आंदोलन को बांटा गया है। दोस्तों बात की जाए आप लोगों से पहले चरण की, तो पहला चरण 1885 से लेकर 905 तक दोस्तों आपका पहला चरण चला था। उसके बाद बात करते हैं कि 905 से लेकर 919 तक, सॉरी 1919 तक दोस्तों आपका क्या था, दूसरा चरण था। बात करें तीसरे चरण की, तो 1919 से लेकर आपका 1947 तक दोस्तों तीसरा चरण चला था। अब बात आती है गुरुजी पहला दूसरा तीसरा चरण हमारा क्या है। अगर आप लोगों से कहे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहले चरण का टाइम पीरियड बताएं, तो टाइम पीरियड क्या है, 1885 से लेकर 1905 तक दोस्तों क्या रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा। ये दोस्तों अगर हम बात करें इसको किस युग के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। दूसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है, तो उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। तीसरे युग को दोस्तों हम किस युग के नाम से जानते हैं, तो गांधी युग के नाम से दोस्तों तीसरे चरण को हम जानते हैं। ये तीनों पॉइंट आपके बेसिक से पॉइंट है, एक बार सभी बच्चे इन तीनों पॉइंट को ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। हमने यहां पर 3 चरण की बात की है। अगर आपसे पहले चरण की बात की जाए, तो पहला जो चरण है दोस्तों उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1885 से लेकर 1905 का यहां पर क्या रहेगा, आपका टाइम पीरियड रहेगा। इसी तरीके से दूसरा चरण है, इसी तरीके से तीसरा चरण है। तीसरे चरण में हमें गांधी युग यानी कि गांधी के बारे में जानने को मिलता है। अब बात करेंगे दोस्तों आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इतना देखो सभी बच्चों ने साथ की साथ नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब आप क्या लिखोगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आपकी आज की हेडिंग रहेगी। तो सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या नोट डाउन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अगली जो आपकी हेडिंग है वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों, सबसे पहले हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बेसिक बातें हैं, बेसिक क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहले कहा जाता है कि स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना आपकी 1885 में की गई थी। दोस्तों कहा जाता है कि स्थापना 1885 में कहां पर हुई, तो मुंबई के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। आप लोगों से पूछा जाए कि मुंबई में किसके समय में इसकी स्थापना हुई थी, तो यहां पर आपके एक लॉर्ड होते हैं दोस्तों, लॉर्ड का नाम पूछा जाए तो लॉर्ड डफरिन के समय में। दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय में क्या हुई थी, इसकी मुंबई के अंदर स्थापना हुई थी। दोस्तों आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसके संस्थापक का क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम पूछ लिया जाए तो आपके कौन रहेंगे, ए.ओ. ह्यूम दोस्तों कौन है इसके संस्थापक हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो रियल संस्थापक हैं वो कौन है, ए.ओ. ह्यूम है। और दोस्तों 1885 में मुंबई के अंदर इसकी क्या की गई थी, लॉर्ड डफरिन के समय में स्थापना की गई थी। इतना सभी बच्चे क्लियर कर लीजिएगा एक बार। क्लियर सभी का। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
पहला अधिवेशन कहां हुआ? तो दोस्तों यहां पर क्या है कि आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ, तो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों मुंबई में। कब हुआ? 1885 में। तो सभी बच्चे नोट करें कि 1885 में क्या हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ। पूछ लिया जाए कहां पर गुरुजी, तो आपके मुंबई के अंदर इसका अधिवेशन। मुंबई में दोस्तों जो ये अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष अगर आप लोगों से पूछ लिए जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष आपके थे दोस्तों WC बनर्जी। तो आप नोट करिए कि WC बनर्जी दोस्तों कौन होते थे? यहां पर इस समय इसके अध्यक्ष होते थे। दोस्तों जब ये पहला अधिवेशन हुआ तो कुल कितने सदस्यों ने यहां पर भाग लिया? तो सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो सदस्य पूछे जाए तो 72 सदस्य दोस्तों यहां पर क्या थे? आपके शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि दोस्तों जो ये मुंबई के अंदर आपका अधिवेशन हुआ है ना, ये मुंबई में नहीं होना था दोस्तों, ये मुंबई में नहीं होना था। यहां से आप नोट करके लिख सकते हो नीचे, क्या लिखोगे कि यह अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन क्या हुआ? प्लेग बीमारी फैल रही थी दोस्तों उस समय। प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मुंबई में किया गया। दोस्तों क्या कहते हैं कि मुंबई में किया गया। आप लोगों से कहे कि जो ये आपका अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन पहले कहां पर सोचा था इन्होंने? पहले इन्होंने सोचा कि मुंबई की जगह हम पुणे में अधिवेशन करेंगे, लेकिन उस समय प्लेग नामक बीमारी ज्यादा फैली हुई थी और प्लेग बीमारी फैलने के कारण इन्होंने क्या कर दिया? अपने पुणे को शिफ्ट कर दिया, भाई हम मुंबई में इसका अधिवेशन करेंगे। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई और मुंबई के अंदर हुई थी। लॉर्ड डफरिन के समय में इसकी स्थापना की गई थी। आप लोगों से अगर पूछे संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम दोस्तों इसके क्या होते थे? संस्थापक होते थे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों 1885 में मुंबई में हुआ था। और दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी दोस्तों क्या होते थे? इसके अध्यक्ष होते थे। और टोटल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 72 यहां पर क्या होते थे? सदस्य होते थे। दोस्तों ये अधिवेशन पुन्ना में करवाना था, लेकिन पुन्ना में बीमारी फैली हुई थी प्लेग नामक की, जिसके कारण दोस्तों इसको स्थगित कर दिया और स्थगित करके इसको मुंबई में स्थापित कर दिया कि मुंबई में हम अपना क्या करेंगे? अधिवेशन करेंगे। इस पूरे पॉइंट को एक बार सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी का? चलिए अब इसके अंदर ही आपका एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि पहले अधिवेशन में जो ये पहला अधिवेशन हुआ ना, तो आपके इस फर्स्ट अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से, तो आपसे अगर कहे कि हरियाणा की तरफ से भाई इस अधिवेशन में कौन आया था, तो हरियाणा की तरफ से आपके एक व्यक्ति आए थे जिनको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? लाला मुरलीधर के नाम से जानते हैं। लाला मुरलीधर ने इसमें भाग लिया। दोस्तों लाला मुरलीधर का जन्म अगर पूछा जाए भाई कहां पर हुआ था, तो पलवल के अंदर इनका जन्म हुआ। दोस्तों इनका कार्य क्षेत्र पूछ लिया जाए कि लाला मुरलीधर का कार्य क्षेत्र बताओ, तो दोस्तों हरियाणा का अंबाला क्या होता था? इसका कार्य क्षेत्र होता था। यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। और लाला मुरलीधर से क्वेश्चन बनता है हरियाणा जीके के अंदर, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले एक बार इन पॉइंट्स को आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर ले। और आप लोगों से क्या कहता है? आप लोगों से कहता है कि जो लाला मुरलीधर है दोस्तों, लाला मुरलीधर को क्या कहते हैं? दोस्तों लाला मुरलीधर को कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं। तो लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ
पंजाब के नाम से भी दोस्तों इनको जानते हैं। तो ये आपके कौन है, ये दोस्तों आपके कौन है पूछा जाए तो आपके लाला मुरलीधर है। लाला मुरलीधर को अन्य किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से दोस्तों इनको जानते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि जो लाला मुरलीधर है ये क्या है, हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही है। ये क्या है दोस्तों, आपके हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही है। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन आपका हरियाणा एग्जाम्स के अंदर आ सकता है कि हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही का नाम बताएं तो लाला मुरलीधर को हम कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या बन सकता है, क्या बन सकता है दोस्तों कि केसर ए हिंद के नाम से हम किसको जानते हैं, तो आप सभी नोट करें क्या कि केसर ए हिंद, और केसर ए हिंद या फिर आपको कह सकता है कि राय बहादुर की उपाधि किसे मिली थी, तो की उपाधि इनको क्या थी दोस्तों, प्राप्त थी। अब मैं एक बार बात फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझ जाएं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था, तो आपके लाला मुरलीधर को जाना जाता था। क्लियर है, यहां पर एक वर्ड है दोस्तों पंजाब, ये याद रखना है आपको क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन एक और आएगा वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट यहां पर कि हरियाणा का प्रथम सत्याग्रही होता था और दोस्तों इसको उपाधि मिली हुई थी केसर ए हिंद की और साथ में राय बहादुर की उपाधि इनको दी गई थी। अब सेम क्वेश्चन दोस्तों यही वाला क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछ सकता है हरियाणा के अंदर, ये तो आपका क्या है HSSC से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यहां पर एक पंजाब वर्ड जुड़ा हुआ है। सेम क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर मैं लिख देता हूं क्या है कि सेम क्वेश्चन आप लोगों से किस तरीके से पूछेगा, क्या कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, क्या है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से हम किसको जानते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से लाला मुरलीधर है और दोस्तों हरियाणा के नाम से हम किसको जानते हैं पूछा जाए तो पंडित श्री राम शर्मा को जानते हैं। तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए कि पंडित श्री राम शर्मा को हम यहां पर इसको जानते हैं। यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट कर ले, आप लोगों के लिए बेसिक है क्योंकि वह लाला मुरलीधर का कार्य क्षेत्र अंबाला था और ये दोस्तों अधिवेशन में गए थे मुंबई के अंदर और मुंबई में उस अधिवेशन के बाद इन्होंने हरियाणा के अंदर भी बहुत कार्य किए थे, उनके बारे में भी आप लोगों से चर्चा की जाएगी। एक बार सभी बच्चे यहां तक नोट डाउन कर लो, क्लियर सबका, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर हरियाणा के हमारे एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम क्या है, लाला मुरलीधर, और लाला मुरलीधर से दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा जाता है, जरा ध्यान पूर्वक सभी बच्चे नोट करना कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना किस व्यक्ति ने की, या आप लोगों से कहे कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों आप लोगों को पता है कि 1885 में लाला मुरलीधर गए थे, कहां पर, लाला मुरलीधर आपके फर्स्ट अधिवेशन में गए थे, कहां पर गए थे जी, मुंबई के अंदर गए थे। 85 में दोस्तों ये कहां पर गए, आप लोगों को पता है कि मुंबई गए, और 85 के बाद दोस्तों 1886 की अगर आप लोगों से बात की जाए तो 1886 के अंदर ये कहां पर आ जाते हैं, अपने हरियाणा के अंदर आ जाते हैं। तो हरियाणा में अब यहां पर क्या होता है कि हरियाणा में क्या करते हैं, ये कांग्रेस की स्थापना करते हैं, कांग्रेस की स्थापना करते हैं। दोस्तों 1886 में हरियाणा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरियाणा में 1886 में क्या हो गई थी, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। आपसे गुरुजी पूछ लिया जाए कि हरियाणा में संस्थापक का क्या नाम है, तो संस्थापक कौन थे आपके, लाला थे भाई। लाला का पूरा नाम लाला मुरलीधर इनका पूरा नाम होता। अब दोस्तों हरियाणा के अंबाला में इन्होंने क्या की थी भाई, स्थापना की थी, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र क्या था, अंबाला था।
क्लियर है। और उसके बाद दोस्तों अंबाला के बाद आपके हिसार में स्थापना की गई भाई। हिसार में पूछ लिया जाए 1887 में हिसार में स्थापना हुई। हिसार के बाद आप लोगों से पूछा जाए कि रोहतक, तो रोहतक में कब हुई, तो 1888 में दोस्तों रोहतक के अंदर क्या कर दी गई थी, आपकी स्थापना कर दी गई थी। और कहा जाता है कि दोस्तों 1907 तक क्या हो गया, हरियाणा के हर जिले में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो हरियाणा के हर जिले में कांग्रेस की स्थापना कब हुई पूछा जाए तो दोस्तों 1907 में हरियाणा के हर जिले में क्या हो गई थी, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। आप लोगों के जो क्वेश्चन बनते हैं वो गुरुजी कैसे बनते हैं, आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में कांग्रेस को कौन लेकर आया था, तो लाला मुरलीधर लेकर आए थे। 85 में अधिवेशन में गए थे मुंबई, और मुंबई से आने के बाद इन्होंने क्या किया, हरियाणा में 1886 में कांग्रेस की स्थापना हरियाणा के अंबाला में कर दी थी। अंबाला में स्थापना होने के बाद इन्हें दोस्तों पूरे हरियाणा के अंदर स्थापना कर दी, और कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में दोस्तों कहां पर हुआ, इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में दोस्तों इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, इसके अध्यक्ष होते थे। ये जॉर्ज यूल कौन है, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होता था, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होता था। ये लो जी सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। लाला मुरलीधर ने हरियाणा के अंदर बहुत काम किया। लाला मुरलीधर ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस की स्थापना की, और दोस्तों कांग्रेस 1907 तक पूरे हरियाणा में स्थापित हो गई। इतने पॉइंट सभी बच्चे नोट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए भाई। अब दोस्तों बात आती है यहां पर कि जो ये इलाहाबाद के अंदर अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से कौन था, तो हरियाणा की तरफ से हमारे कौन थे दोस्तों, लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अंदर शामिल थे। इस अधिवेशन में उन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। लाला लाजपत राय का दोस्तों आपसे कहे कि जन्म कहां पर हुआ, तो वह पंजाब के अंदर इनका जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय का आपसे कहे कि कार्य क्षेत्र हमें बताओ, तो कार्य क्षेत्र इनका हिसार जिला होता था दोस्तों। क्लियर है। और दोस्तों लाला लाजपत राय ने, यहां पर विजिबल है भाई साइड में, यहां लिख देता हूं, लाला लाजपत राय से क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने क्या कर रखी थी, लॉ की पढ़ाई कर रखी थी, यानी कि कानून की पढ़ाई कर रखी थी। कहां से की थी इन्होंने कानून की पढ़ाई, तो लाहौर विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। लाहौर आज के समय में पाकिस्तान के अंदर है। ये सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि भाई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहा हमने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है इलाहाबाद के अंदर, हरियाणा से बाहर था, चौथा अधिवेशन था। गुरुजी 1888 के अंदर यह अधिवेशन हुआ, और हरियाणा की तरफ से यहां पर इनविटेशन मिला था। किसे, हमारे हरियाणा के लाला लाजपत राय को। और लाला लाजपत राय यहां पर जाते हैं, हरियाणा की तरफ से चौथे अधिवेशन में कौन गए, तो लाला लाजपत राय गए। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में गए, और लाला लाजपत राय का कार्य क्षेत्र जहां पर ये काम करते थे हिसार जिला होता था। जन्म पूछा जाए तो पंजाब में, और लॉ की पढ़ाई इन्होंने लाहौर विश्वविद्यालय से की थी जो पाकिस्तान के अंदर है। क्लियर सभी का, इसको सभी बच्चे नोट कर लें एक बार, आगे हम पढ़ेंगे। हाँ जी, और एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, लाला लाजपत राय की प्राथमिक शिक्षा अगर पूछी जाए, यहां पर विजिबल है, तो प्राथमिक शिक्षा रेवाड़ी से, भाई प्राथमिक शिक्षा यानी कि स्टार्टिंग जो आपकी स्कूली शिक्षा इन्होंने कहां से की थी, रेवाड़ी से की थी। ये बच्चे सभी नोट कर लेना भाई, ठीक है। चलिए
अब हम बात करेंगे कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगा देखो इतने पॉइंट सभी ने सीक्वेंस में नोट डाउन कर लिए होंगे और इनको याद भी कर लेना भाई, आप लोगों के एग्जाम्स में आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आपको ये थ्योरी याद हो जाती है तो एमसीक्यूज क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आप उनको आसानी से कर पाओगे दोस्तों। चलिए भाई अब शुरुआत करते हैं अपने अगले पॉइंट की। क्या कहता है कि मई 1907 में लाला लाजपत राय को दोस्तों मांडले जेल में भेज दिया था। लाला लाजपत राय को कहां पर? मांडले जेल। ये कहां पर है गुरुजी? म्यांमार में। म्यांमार में, ठीक है। मांडले जेल में किसको भेजा पूछा जाए तो लाला लाजपत राय को, ठीक है। तो लाला लाजपत राय को जेल में भेज दिया। कब भेजा दोस्तों पूछा जाए तो मई 1907 में लाला लाजपत राय को जेल में भेज दिया, ठीक है। इनको मार्ले मिंटो के निर्देश पर पंजाब के उपराज्यपाल दोस्तों जो आपके डेनिजिल इम्फोर्ट ने जेल में भेजा था। दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए कि लाला लाजपत राय को जेल में भेजने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दोस्तों पंजाब के उपराज्यपाल, पंजाब के उपराज्यपाल, पंजाब के उपराज्यपाल कौन थे दोस्तों कहा जाए आप लोगों से? डेनिजिल इवेटसन। इन्होंने दोस्तों इनको क्या है, इनके आदेशों पर इनको क्या किया गया था? जेल में भेजा गया था। एक बार सभी बच्चे यहां तक नोट डाउन कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी क्लियर है। चलिए क्लियर यहां तक सभी का। अब दोस्तों क्या होता है कि लाला लाजपत राय जब जेल में चले जाते हैं ना तो जनता का भारी दबाव आ जाने के कारण लाला लाजपत राय को नवंबर 1907 में रिहा कर देते हैं, ठीक है भाई। यहां पर क्या होता है कि भारी जन दबाव के कारण क्या किया जाता है, लाला लाजपत राय को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इतना सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है दोस्तों, कहा क्या जाता है कि रियल ही बात है दोस्तों, लाला लाजपत राय की मृत्यु से जुड़ी हुई है। आप सभी को पता है कि 1928 में कहां पर? लाहौर में लाठियां, पुलिस की लाठियां दोस्तों, पुलिस की लाठियों से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण पूछा जाए तो दोस्तों ये कहां पर हुई? इनकी मृत्यु हो जाती है लाठियों से। प्राथमिक गतिविधियां इनकी पूछ ली जाए कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने प्राथमिक यानी कि शुरुआती दौर में काम कहां पर किया? अंबाला में किया। कार्य क्षेत्र पूछा जाए तो इसार इनका कार्य क्षेत्र रहेगा। इतना नोट कर लो सभी। ठीक है चलिए भाई बढ़ता हूं अगले पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि अंबाला के उपायुक्त के बंगले में बम कब फेंका गया? पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंबाला के उपायुक्त के बंगले में बम कब फेंका गया, तो आप नोट करो अंबाला के उपायुक्त के बंगले में बम कब फेंका? तो इनके बंगले में बम कब फेंका? तो 1909 में दोस्तों क्या होता है, ये बम फेंका था। ये आपका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू HSSC। आप लोगों से 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, इसको नोट कर दोस्तों। फिर क्या होता है आपका 1914 में, 1914 में क्या शुरू होता है आपका? प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। और दोस्तों कहा जाता है इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो आपके कौन थे? मित्र राष्ट्र देश था,
और दूसरी तरफ कौन था पूछा जाए तो धुरी राष्ट्र देश थे। ठीक है, अब मित्र के अंदर कौन थे भाई, आपका ब्रिटेन था और दूसरी तरफ दोस्तों जर्मनी था। ठीक है, इनकी जर्मनी की हार हो जाती है और दोस्तों ब्रिटेन की यहां पर क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। ये आप सभी बच्चे एक बार ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्लियर है। चलिए अब आगे क्या होता है दोस्तों कि 1914 में अंग्रेजों द्वारा सैनिक भर्ती आ जाती है। सैनिक भर्ती, अब ये सैनिक भर्ती का अभियान अंग्रेजों ने कब चलाया, क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों 1914 के अंदर क्या चलाया था, अभियान चलाया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को लगा कि बस सैनिकों की संख्या कम है भारत में, तो क्यों ना हम अपनी एक सैनिकों की नई भर्ती कर ले। तो इन्होंने आर्मी के लिए भर्ती निकाल दी और उस भर्ती का विद्रोह किया था। उस भर्ती का अगर पूछा जाए विरोध किसने किया, तो इस भर्ती का या फिर इस अभियान का हरियाणा में सबसे पहले विरोध किया था। विरोध किसने किया पूछा जाए तो भाई पंडित नेकी राम शर्मा ने। पंडित नेकी राम शर्मा ने क्या कहा, इस भर्ती का विद्रोह करना शुरू कर दिया और कहा कि भाई ये भर्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई युद्ध होगा तो हमारे देश के सैनिक मरेंगे और हम नहीं चाहते कि बिना मतलब के किसी भी युद्ध में हमारे देश के सैनिक वीरगति को प्राप्त हो। इसलिए दोस्तों इसका क्या हुआ था, विद्रोह किया गया था। आप लोगों से अगर पूछे क्या अंबाड़ा के उपायुक्त के बंगले में बम कब फेंका, तो बम फेंका था 1909 में। दोस्तों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। एक तरफ मित्र राष्ट्र देश थे, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र था और मित्र राष्ट्र की यानी कि ब्रिटेन देश की यहां पर जीत हुई थी। और दोस्तों उसके बाद 1914 में यहां पर एक अभियान चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई हम भर्ती करेंगे सैनिकों को, लेकिन पंडित नेकी राम शर्मा ने इसका क्या किया था, विरोध किया था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इस अभियान के बाद अंग्रेजों द्वारा सैनिक या भर्ती की बात की जाए तो यह अभियान दोस्तों आपके पंडित नेकी राम शर्मा ने इसका विरोध किया था कि भाई ये अभियान आपका नहीं होना चाहिए। एक बार सभी बच्चे यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में होम रूल की स्थापना, तो हरियाणा में होम रूल की स्थापना दोस्तों कब हुई, 1916 में हुई थी। दोस्तों किसके द्वारा की गई, पंडित नेकी राम शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका 1919 में एक एक्ट आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये रोलेट एक्ट क्या हो गया था दोस्तों, आपका लागू हुआ। रोलेट एक्ट क्या हुआ, लागू हुआ। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, दूसरी भाषा में काला कानून भी कहते हैं। इस रोलेट एक्ट का मतलब क्या था, ना तो कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी, ना कोई वकील होगा, सीधी सजा देंगे भाई। क्या होगा, ना अपील, ना वकील, ना आपकी क्या कह सकते हैं इसके अंदर वकील एक्ट नहीं होगा इसके अंदर, ना कोई दलील होगी भाई इसके अंदर, कोई ना वकील कर सकते आप, ना अपील कर सकते, ना वकील कर सकते। जिस पे शक हुआ उसको उठा के ले जाएंगे भाई। ऐसा एक्ट अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। एक बार यहां से सभी बच्चे नोट डाउन कर लो भाई, क्लियर है। इस रोलेट एक्ट 1919 में क्या हुआ दोस्तों, आंदोलन शुरू हो गए। कहा जाता है कि 10 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट आंदोलन को प्रेरित करने के लिए
हरियाणा में कौन आए? एम से महात्मा और जी से गांधी, महात्मा गांधी। कहां पर पहुंचे दोस्तों? ये आपके बॉम्बे से कहां पर आए? पलवल आए। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 10 अप्रैल 1919 को रॉयलेट एक्ट को प्रेरित करने के लिए महात्मा गांधी हरियाणा में कहां पर आए? तो पलवल में आए, हरियाणा के पलवल में। हरियाणा के पलवल में इनको आते ही क्या कर लिया था दोस्तों? गिरफ्तार कर लिया। इनको क्या कर लिया? यहां पर गिरफ्तार कर लिया। अब यहां से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा गांधी को हरियाणा से कब गिरफ्तार किया? तो 10 अप्रैल 1919 को। कहां पर किया? तो दोस्तों पलवल रेलवे स्टेशन से इनको गिरफ्तार। क्लियर सभी का? रॉयलेट एक्ट क्या है? एक काला कानून है दोस्तों। रॉयलेट एक्ट 1919 में शुरू हुआ था, ये सभी बच्चे नोट कर लीजिए। महात्मा गांधी से क्वेश्चन बनता है। पहले तो मैं बता देता हूं कि महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा से कब गिरफ्तार किया? तो 10 अप्रैल 1919 को। ये क्या था? पहली बार था भाई, पहली बार। पहली बार महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया। आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी बार, दूसरी बार एमजी यानी कि महात्मा गांधी को कब और कहां से गिरफ्तार किया? तो दूसरी बार महात्मा गांधी को पूछा जाए तो दोस्तों आपकी 30 जुलाई को गिरफ्तार किया था। 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किए महात्मा गांधी। कहां से किए? तो हिसार जिले से किए थे। सभी बच्चे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कि हरियाणा से महात्मा गांधी 2 बार गिरफ्तार हुए। पहली बार हरियाणा के पलवल से, दूसरी बार हरियाणा के हिसार से। पहली बार की तारीख 10 अप्रैल 1919 और दोस्तों 30 जुलाई 1919 हिसार से गिरफ्तार किए थे। क्लियर सबका? चलिए इसको नोट डाउन कर लो भाई एक बार सभी। हाँ जी, फटाफट सभी बच्चे नोट डाउन कर लो इसका। चलिए बढ़ता हूं अब अगले पॉइंट्स की तरफ, इसको हम साफ कर लेते हैं। और दोस्तों आपसे आगे पूछता है कि असहयोग आंदोलन। देखो आप लोगों को पता है असहयोग आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन से देखो भारत के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स भी पड़े थे, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आप हेडिंग क्या बनाओगे? असहयोग आंदोलन। तो हमारी हेडिंग है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है। क्या बनता है? कि अप्रैल 1920 में इस आंदोलन की पहली सभा का आयोजन क्या है? कि पहली सभा का आयोजन। तो पहली सभा का आयोजन कहां पर हुआ? पानीपत के अंदर हुआ। आप लोगों से पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय। इसके क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। दोस्तों असहयोग आंदोलन की दूसरी सभा भी हुई थी। तो पूछ लिया जाए, तो आपकी पहली थी, आपसे कहे दूसरी, तो दूसरी भी दोस्तों आपकी अप्रैल महीने में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी गुरुजी। और पूछा जाए दूसरी सभा का आयोजन, दूसरी सभा का आयोजन, तो दूसरी सभा का आयोजन कहां पर हुआ गुरुजी? तो आपकी भिवानी के अंदर इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। भिवानी में इसके अध्यक्ष कौन थे अगर कहा जाए आप लोगों से? तो भिवानी के अंदर दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो आपके लाला मुरलीधर इसके क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। एक बार सभी बच्चे यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित करने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए थे कि स्वदेशी आंदोलन को क्या बढ़ाया जाए। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों? 1921 में एक आंदोलन होता है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित करने के लिए कौन आए थे? मदन
मोहन, एक सेकेंड, मदन मोहन मालवीय, और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम क्या था दोस्तों, मोहम्मद अली। इन दोनों ने दोस्तों, ये पूछ लिया जाए ये दोनों कहां पर आए, तो ये रोहतक के अंदर आए थे। ठीक है, 1921 में स्वदेशी आंदोलन के बारे में प्रेरित करने के लिए आपसे कहा जाए दो व्यक्ति आए, एक तो आपके मदन मोहन मालवीय और दूसरे दोस्तों मोहम्मद अली, जो हरियाणा के रोहतक के अंदर स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर सहयोग करने के लिए आए थे। इतना सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो आपके वैश्य उच्च विद्यालय की नींव पूछ लिया जाए कि किसने रखी थी। ठीक है, आपके हरियाणा के अंदर एक विद्यालय है, विद्यालय की बात की जाए तो वैश्य विद्यालय। ठीक है, एक बार सभी बच्चे अपनी हेडलाइन को रफ मत करना और अपनी हेडलाइन को लिख के सीरीज वाइज सीक्वेंस में लिखना। क्या है कि वे महात्मा गांधी ने एक विद्यालय की नींव रखी थी। विद्यालय का नाम पूछा जाए तो क्या है, वैश्य उच्च विद्यालय, सॉरी, हाँ, वैश्य उच्च विद्यालय। इसकी क्या रखी गई दोस्तों, 1921 में। एमजी का मतलब महात्मा गांधी ने नींव रखी थी। ठीक है, नींव रखी थी 1921 में महात्मा गांधी ने। गुरुजी नींव कहां पर रखी थी इसकी, तो नींव रखी थी आपके स्थान पूछा जाए कौन से स्थान पर रखी थी, तो आपके हरियाणा के रोहतक जिले में इसकी नींव रखी थी। ठीक है, स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करने के लिए इस वैश्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहां पर क्या है, मैं लिख देता हूं, बढ़ावा किसको देना था, बढ़ावा देना था स्वदेशी को। ठीक है, बहिष्कार किसका करना था पूछा जाए तो विदेशी वस्तुओं का लगा लो, या विदेशी जो आपकी शिक्षा है उसका बहिष्कार यहां पर हमें करना था। इसलिए दोस्तों इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, और दोस्तों आपके सर छोटू राम है, जैसे कि सिकंदर हयात है, या आपके साहिब उद्दीन है दोस्तों, इन्होंने, मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों आपका एक क्वेश्चन, ये आपका ना क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, पेपर में आप लोगों से पूछने की पूरी संभावना है। क्या कहते हैं कि 1923 में यूनिनिस्ट पार्टी की क्या की गई थी, यूनिनिस्ट पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। यूनिनिस्ट पार्टी की स्थापना। गुरुजी संस्थापक का क्या नाम है, तो संस्थापक अगर आप लोगों से पूछे जाए, जैसे कि सबसे पहले आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, सिकंदर हयात। सिकंदर हयात के बाद दोस्तों आपके कौन थे, साहिब उद्दीन, और साहिब उद्दीन के बाद दोस्तों आपका कौन था, सर छोटू राम। सर छोटू राम के बाद पूछा जाए तो दोस्तों आपके फैजान हुसैन दोस्तों क्या था, आपका यहाँ के संस्थापक थे। ठीक है, एक बार सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिनिस्ट पार्टी के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, तो यूनिनिस्ट पार्टी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इस पार्टी के बारे में नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूं, क्योंकि अब हम जानेंगे कि यूनिनिस्ट पार्टी के अंदर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे कि 1937 में दोस्तों कहा जाता है कि 1937 में हरियाणा की यूपी लिख देता हूं भाई, यूनिनिस्ट पार्टी की क्या बनी थी, सरकार। ठीक है, ये यूपी का मतलब यूनिनिस्ट पार्टी है भाई, लिख लेना, पूरा यूपी मत लिख देना आप, कभी यूपी की सरकार बनी थी और बाद में बोलने की क्या हुआ, तो यूनिनिस्ट की सरकार बनी थी। और दोस्तों पूछा जाता है कि यूनिनिस्ट सरकार के अंदर उस समय सीएम कौन बना था, तो सीएम कौन बने, आपके सीएम का नाम बना था भाई सिकंदर हयात। सिकंदर हयात। आपके पूछा जाए राजस्व मंत्री कौन बना, तो दोस्तों राजस्व मंत्री बने थे आपके सर छोटू राम, राजस्व मंत्री बने थे।
ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी आपकी यूपी, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप यूनियनिस्ट समझ जाओ, यू से यूनियनिस्ट, पी से पार्टी, और इसकी सरकार बनी थी, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहा जाता है आपके 1928 के अंदर, यही मैंने इसलिए लिख दिया दोस्तों क्योंकि भाई ये सरकार इनकी बनी थी, 1923 में पार्टी की स्थापना हुई थी, 37 में पार्टी की क्या बनी थी, सरकार बनी थी। 1928 में दोस्तों आपका अलग प्रश्न है, इसको नोट कर लेना कि 1928 में क्या आया था, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का क्या हुआ था, विरोध हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि भाई साइमन कमीशन का विद्रोह हुआ था, ये भारत आया था, इसलिए सबसे पहले तो कहां कहां पर हुआ, भिवानी के अंदर इसका विद्रोह हुआ। दूसरा कहां पर हुआ, रोहतक के अंदर इसका विद्रोह हुआ। तीसरा कहां पर हुआ पूछा जाए तो भाई झज्जर के अंदर इसका विद्रोह हुआ। और चौथा दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, वो अम्बाड़ा के अंदर इसका क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। दोस्तों साइमन कमीशन का जो ये विद्रोह हुआ था, साइमन कमीशन आने पर संवैधानिक सुधारों की जो आपकी समीक्षा करनी थी, संवैधानिक जो आपके सुधार करने के लिए आपको भी क्या है, एक रूपरेखा तैयार की गई थी। इसलिए दोस्तों क्या है कि साइमन जो कमीशन भारत आए थे, उनका विद्रोह किया था। भाई ये क्यों आ गया, क्या कारण है इसका आने का, ये सारी बातें दोस्तों आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा। क्लियर। अंत में एक चीज और बताना चाहता हूं, आपसे पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो आपका क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था, तो दोस्तों ये आपका 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। और कब से कब तक चला पूछ लिया जाए तो 1930 से लेकर 1934 तक ये आंदोलन चला था। सभी बच्चे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो उससे पहले मैं पूरी स्क्रीन को साफ करना चाहूंगा, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आपके कुछ प्रश्न बनते हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा जब आंदोलन शुरू हुआ तो इसका नेतृत्व किसने किया था, और दोस्तों नेतृत्व से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है क्या नहीं, वो इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपका एक आंदोलन था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो दोस्तों एक पॉइंट हमें याद रखना है कि इसका नेतृत्व किसने किया। पहला पॉइंट क्या है कि नेतृत्व किसने किया, तो लाला जो आपके धूलीचंद थे दोस्तों, हाँ लाला धूलीचंद ने क्या किया, इसका नेतृत्व किया। अम्बाड़ा के अंदर दोस्तों क्या है, इसका नेतृत्व हुआ था, ठीक है। आप लोगों से लाला धूलीचंद से पूछा जाता है, लाला धूलीचंद है ना जो इसकी पुत्रियां होती थी, इनकी बेटियां होती थी दोस्तों, इनकी बेटियों ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। इनकी पुत्रियों के नाम अगर पूछ लिए जाए, जैसे कि एक का नाम था यशोधा, दूसरी का नाम था जमुना, और तीसरी का नाम पूछ लिया जाए तो विद्यावती। ये दोस्तों इनका क्या होता था, नाम होता था। और इसने इस महिलाओं के नेतृत्व से क्या हुआ, हरियाणा में महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। कि हरियाणा की महिलाओं को लगा कि भाई जब ये 3 लड़कियां आ सकती है तो हम भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। और कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो लाला धूलीचंद होते थे, इनकी तीनों बेटियों ने ऐसा भूमिका निभाई कि जिससे हरियाणा भर की महिलाएं दोस्तों क्या हो गई, इस आंदोलन के अंदर शामिल हो गई थी। तो एक बार ये भी पॉइंट आप सभी बच्चे नोट कर लेना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। क्लियर। चलिए भाई अब हम अपने बेसिक से पॉइंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि भाई आज आपका हरियाणा का जो इतिहास है वो कवर हो जाएगा और कल से आपकी हरियाणा के जीके हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तारीख है क्या है कि 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को दोस्तों एक यात्रा निकाल ली गई जिसका नाम क्या था, दांडी यात्रा या फिर दांडी मार्च, इसको हम कह सकते थे।
दांडी मार्च में दोस्तों आपके MG यानी कि महात्मा गांधी ने इसको चलाया। महात्मा गांधी ने क्या किया था, इस यात्रा को चलाया था दोस्तों। इसके अंदर कौन कौन थे, 78 अनुयायी, 78 अनुयायियों के साथ दोस्तों इसको क्या किया गया था, चलाया गया। अब बात आती है गुरुजी, यहां पर जो आपने नाम भी सुना होगा किसके बारे में, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत की गई थी दोस्तों। ये क्यों चलाया था दोस्तों, ये चला था आपका जो नमक कानून तोड़ने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और दोस्तों कहा जाता है कि हरियाणा की तरफ से दांडी मार्च में कौन आए थे, आपके लाला सूरजभान इसके अंदर शामिल थे। ये कहां से थे पूछा जाए तो अंबाड़ा से थे। इन्होंने दोस्तों इस यात्रा के अंदर क्या लिया था, भाग लिया था। हरियाणा के अंदर महात्मा गांधी की इस दांडी यात्रा में दोस्तों लाला सूरजभान ने भाग लिया था। इसको सभी बच्चे नोट कर लो एक बार, ठीक है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आपसे कहे कि विधानसभा चुनाव कब हुए दोस्तों, 11 स्टेट के अंदर हुए थे। 11 स्टेट में विधानसभा चुनाव हुए थे। 1937 में ये विधानसभा के चुनाव हुए थे। और कहा जाए हरियाणा में उसको दोस्तों यहां कैसी यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी उस टाइम, क्या बनी थी, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार, ठीक है। संयुक्त पंजाब भी कह सकते हो क्योंकि उस समय हरियाणा और पंजाब हमारा एक था ना, इसलिए तो यहां पर दोनों की सरकार का नाम क्या था, यूनियनिस्ट पार्टी थी भाई। सीएम के बारे में पूछ लिया जाए, मैंने आप लोगों को बताया था कौन बना था, सिकंदर बना था। सिकंदर हयात दोस्तों हमारे सीएम बने थे उस टाइम। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे नोट कर लो। क्लियर सभी का। चलिए एक आखिरी पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम खत्म करेंगे क्योंकि उसके बाद आपका क्या है, हरियाणा का इतिहास हमारा पूरा हो जाता है। और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने हरियाणा की जीके की क्लास। तो अंत में जाने से पहले आपको बताएंगे क्या है कि 1942 में स्थापना की गई थी किसकी, आजाद हिंद फौज का गठन, ठीक है दोस्तों। कहां पर हुई पूछ लिया जाए तो टोक्यो के अंदर हुई थी। टोक्यो कहां पर है, तो जापान के अंदर है। गुरुजी यहां से पूछा जाए कि इसके संस्थापक का क्या नाम है, तो संस्थापक का नाम है आपके रास बिहारी बोस दोस्तों क्या रहेगा, इसके संस्थापक का नाम रहेगा। आजाद हिंद फौज में हरियाणा से लगभग कितने सैनिक थे, तो हरियाणा से लगभग 2715 दोस्तों क्या थे, सैनिक इस फौज के अंदर शामिल हुए थे। सबसे पहले इस फौज का जो विचार है दोस्तों किसने किया, अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले इस फौज का विचार, या आपसे कहे कि पहले फौज का विचार किसने किया, तो विचार किया था आपके एक व्यक्ति होते थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने इस फौज का विचार किया, या उनके मन में आया कि भाई हमें एक फौज की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों 2715 है ना, तो ये 2715 जो हमारे सैनिक थे, इसमें से 398 आपके क्या थे, ऑफिसर थे। और इसमें से 2317 आपके क्या होते थे, सोल्जर थे, जिनको हम सैनिकों के नाम से जानते हैं।
ठीक है। रोहतक, झज्जर और सोनीपत से ज्यादा सैनिक इसके अंदर शामिल थे। आजाद हिंद फौज में आपके रोहतक के बाद आपका झज्जर और झज्जर के बाद दोस्तों आपका सोनीपत, यहां के सैनिक क्या थे इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में शामिल थे, सबसे अधिक थे भाई, ठीक है। और आजाद हिंद सरकार की अगर बात की जाए तो दोस्तों आजाद हिंद सरकार, ये तो आपकी आजाद हिंद फौज था, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और दूसरा आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या बनता है कि 1943 में आजाद हिंद सरकार आ जाती है। आजाद हिंद सरकार के संस्थापक गुरुजी आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसके संस्थापक का क्या नाम है? तो संस्थापक का नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों संस्थापक होते हैं और ये कहां से शुरू करते हैं? इसकी सिंगापुर से इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक बार ये सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करूंगा ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अपना क्या, भारत आजाद हो जाता है। भारत आजाद हो जाता है तो दोस्तों हरियाणा का गठन होना शुरू हो जाता है। हरियाणा का गठन कैसे हुआ था वो हम कल की क्लास के अंदर जानेंगे कि हरियाणा ने क्या जानेंगे हम कल की क्लास के अंदर, जरा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या जानेंगे कि हरियाणा ने 1803 से लेकर 1966 तक कैसे संघर्ष किया, ठीक है। कल की क्लास के अंदर जानेंगे कि 1803 से लेकर 1966 तक हरियाणा का संघर्ष, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हरियाणा का गठन। हरियाणा का गठन कैसे हुआ था ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा और हरियाणा जीके की जो क्लास है वो आप लोगों को कल मिलेगी। तो हरियाणा का गठन वो हमारी कल हरियाणा जीके की पहली क्लास होगी। चलिए मिलते हैं अब आप लोगों को कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।